डियर स्टूडेंट्स, तो एसटीएम के एकेडमिक क्लासेज में आपका वेलकम है। और हम जो है वह हिंदी की संधि की एमसीक्यू पढ़ रहे थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है हमारी, और 2 क्लास हम इसकी पढ़ चुके हैं। और आज और एक इम्पोर्टेंट क्लास है जिसमें संधि से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। तो देखिएगा, करते हैं क्लास की शुरुआत। स्वामी विवेकानंद जी की पंक्तियां हैं यहाँ पर। उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि उठो जागो और तब तक मत रुको, यानी कि तब तक परिश्रम करो जब तक कि हमें लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। यानी कि हमें जब तक मेहनत करना है तब तक हमें हमारा लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। करते हैं क्लास की शुरुआत। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वह स्क्रीन पे आ चुका है, और इसमें पूछा है हमसे कि अंतर्मन अंतर्मन शब्द में कौन सी संधि है। व्यंजन संधि, यण संधि, स्वर संधि और विसर्ग संधि। तो देखते हैं अंतर्मन में कौन सी संधि है। अंतर्मन क्या पूछा है हमसे? अंतर्मन, यानी कि अंतर्मन में कौन सी संधि है। तो अंतर्मन का हम सबसे पहले संधि विच्छेद करेंगे कि इसका संधि विच्छेद क्या होता है। अंतः प्लस मन। क्या होता है अंतर्मन का संधि विच्छेद? अंतः प्लस मन। यहाँ पर विसर्ग क्या हो जाएगा? र। क्या हो जाएगा विसर्ग का? र। और ये र ऊपर चला जाएगा तो यह पूरा जो पूर्ण रूप पूर्ण शब्द है वह बनेगा अंतर्मन। क्या बनेगा? अंतर्मन। और ये जो 2 बिंदी होती है इसको विसर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विसर्ग। तो यहाँ पर कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि। कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि। तो अंतर्मन में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। क्योंकि यहाँ पर विसर्ग का र हुआ है, इसलिए यहाँ पर विसर्ग संधि होगी। तो जो यूट्यूब वाले बच्चे हैं वह अपनी क्लास को अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दें, ताकि वह भी इम्पोर्टेंट जो एमसीक्यू है उनके बारे में जान सके। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सज्जन का संधि विच्छेद। सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो देखते हैं सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा। सज्जन, हमें ऑप्शन में देखो, सत प्लस जन, दूसरे में दिया है स प्लस ज प्लस जन, सज प्लस जन और सद प्लस जन। अब हमें इसमें देखना है कि जो करेक्ट आंसर है वह क्या होगा। तो इसके लिए हम इसका संधि विच्छेद करेंगे। तो इसका जो संधि विच्छेद होता है वह होता है सत प्लस जन। सत प्लस जन। तो यहाँ पर क्या बना? ये सज्जन। जो ये त है वह यहाँ पर ज है, और यह भी किसमें परिवर्तित हो जाएगा? ज में। किसमें परिवर्तित हो जाएगा? ज में। इसलिए यहाँ पर क्या बनेगा? सज्जन। और सज्जन में जो संधि है वह होगी व्यंजन संधि। क्या होगी? व्यंजन संधि। यानी कि ज से पहले यदि त और ज होता है, त और ज होता है तो ये किसमें परिवर्तित हो जाता है? ज में। किसमें परिवर्तित हो जाता है? ज में। तो इस प्रकार यहाँ पर कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि होगी। क्या होगी? व्यंजन संधि होगी। और जो सज्जन है इसका संधि विच्छेद होगा सत प्लस जन। क्या होगा इसका संधि विच्छेद? सत प्लस जन। तो हमारा जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है वह करेक्ट होगा। कौन सा होगा? फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है हमारा वह करेक्ट होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्वागत। स्वागत हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कि स्वागत शब्द का संधि विच्छेद क्या है। तो देखते हैं, स प्लस आगत, सु प्लस आगत, स्व प्लस गत और स्व प्लस आगत। तो इसका जो स्वागत का जो संधि विच्छेद है और संधि का नाम, ये सब हम पहली क्लास में पढ़ चुके हैं। तो आप लोग बताइए स्वागत का जो संधि विच्छेद है वह क्या होगा और कैसे होगा। तो बताइएगा इसका स्वागत का संधि विच्छेद क्या होगा। तो देखते हैं, देखो, स्वागत, स्वागत, स्वागत का हम संधि विच्छेद करते हैं। स्वागत का संधि विच्छेद होता है सु प्लस आगत।
ये इसका संधि विच्छेद हुआ, सु प्लस आगत। देखते हैं जो स्वागत का जो संधि विच्छेद है वह सु प्लस आगत कैसे हुआ और किस प्रकार यह स्वागत शब्द बना। तो देखते हैं हम, जो प्रथम जो शब्द है इसका अंतिम स्वर क्या है, उ। क्या है, उ। और इसका द्वितीय शब्द है, इसका जो प्रथम वर्ण है वह है आ। क्या है, आ। और ये उ प्लस आ मिलकर किसमें परिवर्तित हो जाते हैं, व में। किसमें परिवर्तित हो जाते हैं, व में। और आ है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वा। क्या हो जाएगा, वा। और यहाँ पर जो संधि होगी वह होगी यण संधि। कौन सी संधि होगी, यण संधि। क्योंकि यण संधि में एक नियम होता है, यण संधि में एक नियम होता है। देखते हैं हम क्या नियम होता है। यण संधि में नियम होता है, यदि उ के बाद कोई भी असमान स्वर आए, यहां पर हमने देखा कि उ और अ किसमें परिवर्तित हो गए, व में। किसमें परिवर्तित हो गया, व में। तो यहाँ पर कौन सी संधि होगी, यण संधि। कौन सी संधि होगी, यण संधि। और जो स्वागत का जो संधि विच्छेद होगा करेक्ट वाला वो होगा सु प्लस आगत। क्या होगा, सु प्लस आगत। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चिन्मय। चिन्मय शब्द का संधि विच्छेद क्या है। तो चिन्मय शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है, देखते हैं। चिन्ह प्लस मय, चित प्लस मय, चित्र प्लस मय और चित्र प्लस मय। यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन एक जैसे हैं, तो ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया होगा। अपन इसमें य में हलंत लगा देते हैं। क्या करते हैं, य में हलंत लगा देते हैं। यहाँ पर ये हमने हलंत लगा दिया, ठीक है। तो ये थोड़ा ऑप्शन अलग हो गया। तो हमसे पूछा है, चारों ऑप्शन दिए हमें, चिन्मय, चित प्लस मय, चित्र प्लस मय और चित्र प्लस मय। तो इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है यह हमें देखना है। तो इसका संधि विच्छेद करते ही क्या होता है, चिन्मय, चित प्लस मय, चित प्लस मय। तब में इसमें क्या लगेगा, हलंत लगेगा। क्या लगेगा, हलंत। और ये जो त है यह अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। जो त वर्ग है, सॉरी एक बार दोबारा लिखते हैं इसको। तो त वर्ग लिखते हैं हम कि त वर्ग में कौन कौन शब्द आते हैं, त, थ, त, थ, द, ध, न। ये हमने त वर्ग के वर्ण लिख लिए है। तो देखते हैं, जो चित है, जो चित है वह किसमें परिवर्तित हुआ, त न में। किसमें परिवर्तित हुआ, त न में यानी कि यह अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में परिवर्तित हो गया। किसमें परिवर्तित हो गया, अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में। तो ये क्या बन गया, चिन्मय। क्या बन गया, चिन्मय। और यहाँ पर कौन सी संधि होगी चिन्मय में, व्यंजन संधि। कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि होगी। तो जो चितमय है, सॉरी चिन्मय, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, चित प्लस मय। और ऐसा ऑप्शन हमें कौन से वाले में दिख रहा है, दूसरे वाले में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह होगा चित प्लस मय। और यह पूर्ण शब्द बनेगा चिन्मय। क्या बनेगा, चिन्मय। यहाँ पर एक छोटा सा रूल है कि यह अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए जो चित प्लस मय है वह किसमें परिवर्तित हो गया, चिन्मय। क्या बना इसका पूर्ण शब्द, चिन्मय। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जगत गुरु। जगत गुरु में कौन सी संधि है, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, स्वर संधि, इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा, हमने अब बहुत सारे उदाहरण पढ़ लिए संधि के और हमें अच्छे से समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि जो संधि है उसकी पहचान कैसे करते हैं और संधि विच्छेद
कैसे करते हैं? तो जगत गुरु का बताइए क्या होगा, जगत गुरु में कौन सी संधि है? फटाक से आंसर दीजिएगा सभी स्टूडेंट्स। देखते हैं जगत गुरु में, जगत गुरु, जगत गुरु का संधि विच्छेद होगा जगत प्लस गुरु। जस्ट अभी पढ़ाया हमने नियम कि इसमें भी जो ये त वर्ग है, त, थ, द, त किसमें परिवर्तित हो जाएगा? द में। तो यहाँ पर कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि। कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि। तो जगत गुरु में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। अब आपको शब्द को देखते ही समझ जाना है कि इसमें कौन सी संधि होगी, क्योंकि हमने बहुत सारे नियम पढ़ लिए हैं, मैंने आपको बताए भी हैं बोर्ड पे जो नियम है वह कैसे परिवर्तित होते हैं, और मैंने ट्रिक भी बताई है आपको बहुत सारी संधि की कि इस प्रकार हम देखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि इसमें कौन सी संधि है। तो ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अभ्युदय। अभ्युदय में कौन सी संधि है? पूछा है हमसे कि अभ्युदय जो शब्द है इसमें कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, गुण संधि, जड़ संधि और विसर्ग संधि। चार संधियों के नाम दिए हैं हमें। तो हमें इन चारों संधियों के नियम अच्छी तरह से पता चल चुका है, क्योंकि हमने बहुत सारे उदाहरण पढ़ लिए हैं और नियम भी इनके देख लिए कि इस प्रकार कौन सी संधि होती है। तो अभ्युदय, अभ्युदय का बताइए इसमें कौन सी संधि है? अभ्युदय का संधि विच्छेद करते हैं तो अभ्युदय का जो संधि विच्छेद है वह होता है अभ्युदय। तो जो अभ्युदय है इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो इसका संधि विच्छेद होगा अभि प्लस उदय। क्या होगा? अभि प्लस उदय। अब देखते हैं इसका अभ्युद प्लस उदय का अभ्युदय किस प्रकार बनता है। तो यहां से क्या निकल कर आया? ई, और यहां से ऊ। तो ई और ऊ मिलकर यहां पर क्या बनेगा? य। क्या बनेगा? य। क्या बनेगा? य। कैसे बना देखना। जो अभ्युदय है, अभ्युदय में है यण संधि। कौन सी संधि है अभ्युदय में? यण संधि। यण संधि का एक रूल होता है, एक नियम होता है, देखिएगा क्या होता है। यण संधि में एक नियम होता है कि यदि ई, आई के बाद कोई भी असमान स्वर आए, कोई भी असमान स्वर आए तो यह य में परिवर्तित हो जाता है। किसमें परिवर्तित हो जाता है? य में। य में परिवर्तित हो जाता है। किसमें परिवर्तित हो जाता है? य में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर अभ्युदय में यही हो रहा है, देखिएगा ई के बाद असमान स्वर आ रहा है, यानी कि ऊ आ रहा है, तो ऊ किसमें परिवर्तित हो जाएगा? य में। किसमें परिवर्तित हो जाएगा? य में। और इस प्रकार जो हमारा शब्द बनेगा वह बनेगा अभ्युदय। क्या बनेगा? अभ्युदय। तो इसमें कौन सी संधि होगी? यण संधि। कौन सी संधि होगी? यण संधि। और मैंने तुम्हें एक ट्रिक बताई थी कि अधिकतर शब्दों में यण संधि कब होती है? जब भ और व से पहले आधा वर्ण आता है। जैसे देखेंगे अपन, देखना, जैसे प्रत्येक, एग्जाम्पल के लिए प्रत्येक, स्वागत, एक ये उदाहरण ले लेते हैं अभ्युदय। तो इनमें अपन देखेंगे कि य और व के पहले आधा अक्षर आ रहा है, तो यहाँ पर कौन सी संधि होगी? यण संधि होगी। ये ट्रिक है याद करने की यण संधि को, बहुत ही इजी है कि जब य और व से पहले कोई भी आधा अक्षर आए तो वहां पर
99% कौन सी संधि होगी? यण संधि होगी। कौन सी संधि होगी? यण संधि होगी। तो अभ्युदय का आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे तरीके से कि अभ्युदय में कौन सी संधि है? यण संधि। तो हमारा जो तीसरा वाला ऑप्शन है वह राइट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है धनुष टंकार में कौन सी संधि है? पूछा है हमसे कि धनुष टंकार जो शब्द है इसमें कौन सी संधि है? स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि और इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन दिए हमें। तो धनुष टंकार का हम संधि विच्छेद करेंगे कि धनुष टंकार का जो संधि विच्छेद होता है वह क्या होता है। तो देखते हैं। ध नु ष टंकार। अब इसका संधि विच्छेद करते ही क्या होता है? तो इसका जो संधि विच्छेद है वह होता है धनु प्लस टंकार। धनु प्लस टंकार। तो जो यहाँ पर ये विसर्ग दिया हुआ है इसको क्या बोलते हैं? विसर्ग। यहाँ पर जो विसर्ग दिया है यह विसर्ग किसमें परिवर्तित हो जाएगा? श में। किसमें परिवर्तित हो जाएगा? स में। किसमें परिवर्तित हो जाएगा? स में। तो विसर्ग स में परिवर्तित हुआ इसका मतलब यहाँ पर कौन सी संधि है धनुष टंकार में? विसर्ग संधि। कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। क्योंकि यहाँ पर जो विसर्ग है इसका विसर्ग किसमें परिवर्तित हो जाएगा? श में। किसमें परिवर्तित हो जाएगा? स में। और ये क्या बन जाएगा? धनुष टंकार। तो इस प्रकार यह धनुष टंकार बना। तो धनुष टंकार में कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि। कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि। बहुत ही इजी है। यहाँ पर जो विसर्ग है इसको स में परिवर्तित किया इसलिए यहाँ पर विसर्ग संधि होगी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर तदुपरांत। तदुपरांत में कौन सी संधि है? तो आप लोग बताइए तदुपरांत में कौन सी संधि है? देखते देखो तदुपरांत। तदुपरांत इसका संधि विच्छेद करते हैं। तत् प्लस उपरांत। अब यह देखेंगे त अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित होगा और यहाँ पर कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि होगी। कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि। बहुत बार पढ़ लिए हम ये। तो त किसमें परिवर्तित हो जाएगा? द में। और ये जो पूर्ण रूप बनेगा इसका जो क्या बनेगा? तदुपरांत। क्या बनेगा? तदुपरांत। तो इस प्रकार इसमें कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि। चार ऑप्शन दिए थे हमको, स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा व्यंजन संधि। क्या होगा? व्यंजन संधि। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सदेक्य में कौन सी संधि है? सदेक्य की पूछा है हमसे कि सदेक्य में कौन सी संधि है। तो देखते हैं दीर्घ संधि, अयादि संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि। अब देखते हैं सदेक्य का। सदेक्य। सदेक्य का जो संधि विच्छेद होता है वो होता है सदा प्लस एक्य। ये इसका संधि विच्छेद होता है। अब यहाँ पर आ प्लस आई मिलके किसमें परिवर्तित हो गया? आई में। किसमें परिवर्तित हुआ? आई में। और यह क्या बना? सदेक्य। क्या बना? सदेक्य। तो सदेक्य जो है इसमें कौन सी संधि बनेगी? वृद्धि संधि। कौन संधि बनेगी? वृद्धि संधि। क्योंकि यहाँ पर आ प्लस ए आई मिलकर क्या बना? आई। क्या बना? आई। तो इसमें कौन सी संधि है? वृद्धि संधि है। कौन सी संधि है? वृद्धि संधि है। देखना वृद्धि संधि को पहचाननी है कि नई तरीके छोटी सी बहुत ही इजी है। जहां कहीं भी आपको आई की मात्रा दिखे और औ की, वहां पर कौन सी संधि होती है? वृद्धि संधि होती है। जैसे देखना एक एक, वनौषधि,
मतेक्य, जलोद, इन शब्दों में हमें संधि देखना है। क्या देखना है? इन शब्दों में हमें संधि देखना है। तो देखेंगे हम कि आपको एक ट्रिक बताइए कि यहाँ पर आई और औ की ऐसी मात्रा होती है तो 100% कौन सी संधि होती है? वृद्धि संधि होती है। तो हम अब हमसे इन चार शब्दों में पूछा है कि इन चार शब्दों में कौन सी संधि होती है, तो हम इस ट्रिक के माध्यम से पता लगा सकते हैं कि इसमें कौन सी संधि है? वृद्धि संधि है। चारों में कौन सी संधि है? वृद्धि संधि है। तो वृद्धि संधि को याद रखने की ये ट्रिक है, बहुत ही इजी है कि जहां भी आई और औ की मात्रा दिखे वहां पर 100% वृद्धि संधि होती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिएगा जो राइट आंसर है वो होगा वृद्धि संधि। क्या होगा? वृद्धि संधि। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है हमसे कि विज्ञान में कौन सी संधि है? विज्ञान शब्द में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि, इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा विज्ञान का? देखते ही पता चल जाना चाहिए कि विज्ञान में कौन सी संधि है। तो करते हैं इसका संधि विच्छेद। दिग ज्ञान, इसमें भी वही अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा, दिक प्लस ज्ञान, और ये क ग में परिवर्तित हो जाएगा। और यहाँ पर कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि। आपको इतना तो पता ही होगा कि जो वर्ग होते हैं वो 5 होते हैं, क, च, ट, त और प। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग और त वर्ग और प वर्ग, यह 5 वर्ग होते हैं। और इन पांचों वर्ग में 5-5 वर्ण होते हैं। कितने कितने होते हैं? 5-5। इस प्रकार ये कुल कितने होते हैं? 25। कितने होते हैं? 25। जैसे क, ख, ग, घ और य, च, छ, ज, झ और य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध और न, प, फ, ब, भ और म। ये देखो ये 5 वर्ग होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। और इन सब में 5-5 वर्ण आते हैं, क ख ग घ य, च छ ज झ य, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न और प फ ब भ म। तो इनको आपको ट्रिक है याद करने की, वर्ग को इसको याद रखेंगे क च ट त प, क च ट त प, पांचों वर्ग आ गए इसमें। और इसको आप याद करना ट्रिक से, क ख ग घ य, च छ ज झ य, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न और प फ ब भ म। इस प्रकार यह जो आपकी व्यंजन संधि है, इसमें काम करेंगे। तो ये वर्ग आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। इन वर्ग में प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। इस प्रकार ये 25, 5 इंटू 5 करें कितने होंगे? 25। तो जो पांचों वर्ग होते हैं इनमें पूरे 25 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं? 25 वर्ण। तो याद रखना ये। तो विज्ञान में कौन सी संधि हुई? व्यंजन संधि। कौन सी संधि? व्यंजन संधि। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेति। जो नेति जो शब्द है इसका संधि विच्छेद क्या होगा? न धन इति, ने इति, ने प्लस ति और न प्लस इति। तो करते हैं नेति का संधि विच्छेद। नेति का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा न प्लस इति। और यहाँ पर जो ये ई है ये किसमें परिवर्तित हो जाएगा? ए में। और यह कौन सी संधि में होता है? गुण संधि में। कौन संधि में होता है? गुण संधि में। तो नेति में कौन सी संधि है? गुण संधि है। कौन सी संधि है? गुण संधि है। और जो नेति का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा न प्लस इति। क्या होगा? न प्लस इति। तो जो गुण संधि है
इसको याद रखने की भी एक ट्रिक है। जहां भी आपको एक ही सिंगल मात्रा दिखे और औरत की भी सिंगल मात्रा दिखे, ए की और ओ की, वहां पर 100% कौन सी संधि होती है? गुण संधि। देखना, जैसे लिखते हैं महेश, रमेश, दिनेश, तो इनमें कौन सी संधि होगी? गुण संधि। कौन सी संधि होगी? गुण संधि। वैसे ही ओके देखते हैं, जैसे वनोत्सव, 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 महोत्सव। यहाँ पर ओ की मात्रा है तो यहाँ पर कौन सी संधि होगी? गुण संधि होगी। कौन सी संधि होगी? गुण संधि होगी। तो ये भी ट्रिक आप याद रखिएगा कि जहां पर ए और ओ की मात्रा दिखे वहां पर कौन सी संधि होती है? गुण संधि होती है। कौन सी संधि होती है? गुण संधि होती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चंद्रोदय। चंद्रोदय शब्द में कौन सी संधि है? तो अभी मैंने बताया था आपको कि जहां कहीं भी हमें ए की और ओ की मात्रा दिखे वहां पर 100% गुण संधि होती है। तो देखेंगे चंद्रोदय में कौन सी संधि होगी? गुण संधि होगी। कौन सी संधि होगी? गुण संधि होगी। देखते हैं चंद्रोदय का संधि विच्छेद करते हैं क्या होता है। चंद्रोदय, चंद्र प्लस उदय, चंद्र प्लस उदय, तो अ प्लस उ किसमें परिवर्तित हो जाएगा? ओ में। और ये कौन सी संधि में होता है? गुण संधि में। किसमें होता है? गुण संधि में। तो आई अपनी ट्रिक काम में, और हमें जल्दी देखते पता चल गया है कि चंद्रोदय में कौन सी संधि है? गुण संधि है। कौन सी संधि है? गुण संधि है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है हमसे पुनर्जन्म का संधि विच्छेद। पुनर्जन्म का संधि विच्छेद। पुनर्जन्म, पुनः प्लस जन्म, पुनः प्लस अजन्म, पुनः प्लस जन्म। करते हैं पुनर्जन्म का संधि विच्छेद। पुनर्जन्म, पुनर्जन्म का संधि विच्छेद होगा पुनः प्लस जन्म, पुनः प्लस जन्म। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था एक उदाहरण, धनुष टंकार वाला पढ़ा था। वहां पर विसर्ग का क्या हो गया था? र। क्या हुआ था? र। सॉरी, र नहीं हुआ था, वहां पर क्या हुआ था? स हुआ था। क्या हुआ था? स। और यहाँ पर जो विसर्ग है इसका क्या बनेगा? र। क्या बनेगा? र। तो इस प्रकार ये र तो ऊपर चला जाएगा, र तो किसके ऊपर चला जाएगा? ज के ऊपर। किसके ऊपर? ज के ऊपर। पुनर्जन्म, तो यहाँ पर जो विसर्ग है वह किसमें परिवर्तित होगा? र में। और कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि। कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा है पुनर्जन्म का संधि विच्छेद, तो पुनर्जन्म का जो सही संधि विच्छेद होगा वह होगा, क्या होगा? पुनः प्लस जन्म। क्योंकि यहाँ पर विसर्ग किसमें परिवर्तित हो जाएगा? र में। किसमें परिवर्तित होगा? र में। इसलिए यहाँ पर पुनर्जन्म का संधि विच्छेद होगा पुनः प्लस जन्म। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि प्रत्येक शब्द में कौन सी संधि है? अभी ट्रिक पढ़ी थी हमने कि त या य से पहले कोई आधा अक्षर आए तो वहां पर यण संधि होती है। तो दीर्घ संधि, अयादि संधि, गुण संधि और यण संधि। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? यण संधि। क्या होगा? यण संधि। देखते हैं, प्रति प्लस एक, प्रत्येक का जो संधि विच्छेद है वह क्या होता है? प्रति प्लस एक। यानी कि ई के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो यह किसमें परिवर्तित हो जाता है? य में। किसमें परिवर्तित हो जाता है? य में। तो इस प्रकार यहाँ पर कौन सी संधि होगी? यण संधि। कौन सी संधि होगी? यण संधि। इसका करेक्ट आंसर होगा यण संधि।
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आज के जो हमारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे वह यहीं पर होते हैं समाप्त। तो आपको जो संधि है वह बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। तो आप जो ये क्लास है वह अपने फ्रेंड्स को शेयर किया करो, क्योंकि जो संधि की जो इम्पोर्टेंट क्लास है वह बहुत ही, इसमें आपके लिए हम बहुत ही इम्पोर्टेंट शब्द लेकर आते हैं और आपको बताते भी बहुत अच्छे से है। तो आपको ये संधि अच्छे से समझ में आई होगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में, और आज की क्लास की समाप्ति यहीं करते हैं।